आज का विषय जो है वो ये है कि जीनोमिक्स क्या होता है। मैं बार बार जीनोम का वर्णन करता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि बिना जीनोमिक के आप जो है डेयरी नहीं चला सकते। जीनोमिक मतलब वो एनिमल होते हैं जो कि 30 40 50 लीटर से ऊपर देते हैं। वो जर्सी भी हो सकते हैं, वो ब्राजीलियन गिरी भी हो सकती है, वो हॉलिस्टीन भी हो सकता है, कोई भी ब्रीड होनी चाहिए। वो जीनोमिक्स मतलब ये होता है कि पहले ऐसा होता था कि वो देखते थे कि उसकी माँ ने ज़्यादा दूध दिया है, उसकी माँ ने जब ज़्यादा दूध दिया है तो वो ये सोचा जाता था कि इसका जो सांड होगा उसके बच्चे भी ज़्यादा दूध देंगे। पर ऐसा देखा गया कि ऐसा होता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर मान लीजिए एक के घर में आईएएस पैदा हो गया तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका बच्चा भी आईएएस होगा या एक डॉक्टर बन गया तो उसका जरूरी नहीं है कि वो फिर डॉक्टर उसका बच्चा भी बनेगा। तो यही दूध में होता है। दूध में मतलब ये होता है कि अगर उसकी माँ ने ज़्यादा दूध दिया है तो हाँ ठीक है, हो सकता है कि वो जो है ज़्यादा दूध दे दे उसकी बच्चियाँ, वो पर वो ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए लोग फिर प्रोटीन टेस्टेड कर ले रहे। प्रोटीन टेस्टिंग में ये होता था कि उसकी बच्चियों को वो देखते थे, वो सांड की बच्चियों को, जैसे 100 सांड ले लिए और हर एक सांड से 100 बच्चियां पैदा की। उनमें देखा और जिस सांड की बच्चियां जो है माँ से ज़्यादा दूध देती थी उसको वो सेलेक्ट कर लेते थे उस सांड को। तो उसमें तो काफ़ी टाइम लगता है, 3 साल। और फिर उसमें यह है कि वो जो बाकी के सांड हो जाते थे उनको भी 3 साल तक रखना पड़ता था, क्योंकि वो उसका बीज लेके वो डालेंगे, फिर उसमें से बच्चियाँ पैदा होगी, फिर 2 3 साल में वो मतलब बच्चियाँ दूध देगी, तब उसका दूध नापा जाएगा। तो उसका दूध माँ के दूध से ज़्यादा है तभी तो उसको रखेंगे। तो वो बड़ी लंबी प्रक्रिया थी। ब्राज़ील वाले मतलब यहाँ से ले गए थे, उन्होंने पूरी टेस्टेड कर करके ब्राज़ीलियन गिर की उत्पत्ति की। फिर बाद में ऐसा हुआ कि 2002 में ये जीनोम की एनालिसिस हुई। उन्होंने देखा कि जीनोम की एनालिसिस मतलब वो देख लेते हैं कि जीन में कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड हैं, और उसमें 4 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो उनसे उनकी सीक्वेंस बदल के उनसे कोई भी प्रोटीन बनाई जा सकती है, कोई भी गुण बनाया जा सकता है। तो ये देख लिया कि गुण जो हैं वो जीनोम से कवर होते हैं। तो फिर पहले ये बहुत कॉस्टली था और इसमें कई बिलियन लगते थे, पर अब ये $1000 में हो जाता है। तो इसमें करते ये हैं कि ज़्यादा दूध देने वाली गायों के जो बच्चे मेल पैदा हो गए हैं उनका ब्लड लेके और उसकी एनालिसिस करते हैं। तो उस एनालिसिस में उन्हें पता चल जाता है कि ये इसमें खैर दूध तो वो ज़्यादा देंगे ही, क्योंकि वो 50 लीटर के करीब दूध देते हैं। ऐसों को ही सेलेक्ट करते हैं, परंतु वो ये भी देखते हैं कि गर्मी में रह लेंगे या नहीं, इनमें अबॉर्शन तो नहीं होगा, इनके पैर से तो लगड़ाहट नहीं होगी, ये मारेंगे तो नहीं, ये आसानी से मैनेज तो किए जा सकते हैं। तो बहुत सारे गुण उसमें देख लिए जाते हैं, जैसे अरेबिया, नॉर्दर्न अफ्रीका और आपके इंडिया, इसके लिए अलग है जीनोमिक। और जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, इसके लिए इसके जीनोमिक्स अलग है। तो जीनोमिक ऐसा नहीं है आप किसी भी चीज़ को जीनोमिक बना सकते हैं। आप जो है हरियाणा का भी जीनोमिक अब बनाने लगे हैं लोग एनालिसिस करके। तो उसकी टेक्निक जो है वो अमेरिका के ही पास है, जीन एनालिसिस फिर उसको बताना। इसमें वेटनरी से कोई खास मतलब नहीं है, इसमें तो जेनेटिक इंजीनियर्स लगते हैं और इसमें सीक्वेंसिंग, इसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री लगती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं BBSc MBSc PhD हूँ और मैं भी इसको नहीं समझ पाया था। फिर मुझे रिटायरमेंट 2004 में रिटायरमेंट के बाद मतलब मैं एक कॉलेज में वो बीटेक बायोटेक को पढ़ाने चला गया था, तो वहाँ मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग भी पढ़ाई, तब ये मेरे समझ में आया। तो इसका वेटनरी से कोई खास लेना देना नहीं है। आप जो है किसी चीज़ का भी कोई भी गुण उसमें से मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब ये इसके जीनोमिक्स हैं, इसके डिफरेंट सांड हैं, उनके जितने ज़्यादा उसमें गुण हैं उतनी उसकी कॉस्ट है। वो 700 रुपये से लेके 300 रुपये तक आता है उसका सीमेंट, और उसका सेक्स सीमेंट भी इसी प्रकार से वो करीब 5000 का आता है। तो उसका रखने का फायदा ये है कि अभी देखिए जैसे यही हो रही है तो वो यही करे डॉक्टर साहब जाके या कंपाउंडर जो कोई भी है। अब उसमें से मतलब उसने मान लिया 10 यही की आज, तो 10 में से 5 में तो बच्चा पैदा होगा ही नहीं, 5 में होगा।
तो 5 में से फिर 2.5 जो है वो 3 या 2 जो है उसमें वो नर हो जाएंगे। फिर जो बाकी का बच्चा 1-2 मर जाएगा, तो 10 में से 1 ही बच्चा तो हो रहा है आपका। अगर वो बच्चा ज़्यादा गुणकारी नहीं है तो आप उसे खिलाएंगे भी नहीं। पर अगर जेनोमिक का बच्चा पैदा हो जाएगा तो आप उसकी पूरी केयर करेंगे। जेनोमिक के अब एम्ब्रो भी बन रहे हैं, जेनोमिक के ऐसे भी एम्ब्रो बन रहे हैं जैसे फीमेल ही पैदा होगी, तो अब बहुत ज़्यादा केयर करेगा आप। जब जो बच्चा मालूम है कि 10-12 लीटर दूध देगी तो उसका कोई केयर नहीं करेगा। वास्तव में होता यह है कि मेरे यहाँ तो कोई, अभी मैं एक गाय खरीद के लाया हूँ, उसके संग बच्चियाँ है, वो थोड़ा बहुत चारा खाने लगेगी तो मैं किसी भी गरीब आदमी को दे दूँ, वो जो भी करेगा उसका वो करता रहे। क्योंकि मेरा उसको रखने का मतलब ये हो जाएगा कि 60-70 हज़ार तो उसकी कॉस्ट ही हो जाएगी, 2.5 साल लगेंगे। और मैं जो हूँ वो इतने में तो एक गाय खरीद लाऊंगा, कल ही खरीद लाऊंगा। 50-60 हज़ार 70 हज़ार में गाय आ जाती है। धन्यवाद, आपने सुना। तो आशा है कि आपको जेनोमिक का चक्कर समझ में आ गया होगा और जेनोमिक से ही प्रोग्रेस होगी इसमें। अन्यथा जो लोग नॉन जेनोमिक एनिमल रख रहे हैं और 10 लीटर गाय उनकी पैदा कर रहे हैं, वो मतलब चारे की हाई कॉस्ट और लेबर प्रॉब्लम से ही जूझते रहते हैं और दूध की कॉस्ट से, और वो उनकी डेयरी में बंद हो जाती है। धन्यवाद, आपने सुना। थैंक यू।